नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल आरडी स्टेट में। दोस्तों बात करने वाले हैं आज हम आपको बताएंगे अमेरिका से क्या अपडेट निकल गई है। और ये अपडेट कोई छोटी मोटी अपडेट है नहीं, आपको बहुत ही बड़ी अपडेट है। क्योंकि आप लोग सोच रहे थे कि मार्केट ऐसे सेंटीमेंट चल रहे हैं, लगातार इंडिया रसिया से क्रूड ऑयल परचेस कर रहा है और बहुत सारे वेरियस इक्विपमेंट भी परचेस कर रहा है। क्या अब इस पर सैंक्शन लग सकते हैं या नहीं लग सकते, ये सारी अपडेट आपको दी जा रही थी कि कब पता नहीं कब इंडिया पर सैंक्शन लग जाए। तो आपको बता दें इसी के संबंध में अपडेट आई और हमने ये अपडेट आपको देखेंगे तो टेलीग्राम चैनल पर अपने सबसे पहले इस अपडेट को हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड किया था। साथ में दोस्तों अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर हम आपको एक अपनी कॉल प्रोवाइड करते हैं जो कि निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक की कॉल होती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर आपके लिए कोई भी पेड मेंबरशिप नहीं है और साथ में आपको यहाँ पर निफ्टी 50 बैंक एक सपोर्ट रजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। और आप देखेंगे हमारे द्वारा आपको दो आज स्विंग ट्रेड स्टॉक प्रोवाइड किया, जो दोनों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आप देखेंगे जो मेरे द्वारा कॉल प्रोवाइड करी गई थी, आप देख सकते हैं किस तरह से उसने अपने टारगेट्स को अचीव भी किया था। इसके बाद दोस्तों मार्केट की जो अपडेट निकल के आई थी, अपडेट में आपको बता दें कि क्या अपडेट निकल के आई। आप देखेंगे इस अपडेट की बात कर रहे हैं और आज ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इसी अपडेट को लेकर के आई है। तो हम आपको बताएंगे कि क्या इस अपडेट की वजह से मार्केट में आपको तेजी देखने को मिली या नहीं मिली। दोस्तों यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप मेरे रेफरेंस से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो मेरे द्वारा आपको दो स्विंग ट्रेड स्टॉक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए। रेफरल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों यदि आपने देखा होगा कि जैसे हमने मार्केट में आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर जैसे ही अपडेट प्रोवाइड करी थी और बताया था कि ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और उस न्यूज़ के बाद जब मैंने आपको बता दूं कि निफ्टी 50 के उस टाइम पर जो टारगेट प्राइस चल रहा था, जो निफ्टी 50 चल रहा था वो 15,940 के अराउंड आसपास चल रहा था। 15,940 15,960 तक के बीच में घूम रहा था। वहाँ से उसके बाद आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 ने आज आपको 110 पॉइंट तेज़ी के साथ में बंद होता हुआ देखने को मिला। इतनी अच्छी अपडेट थी। और आप देखेंगे निफ्टी फ्यूचर भी लगातार अभी बुलिश ट्रेंड में बना हुआ है और अभी भी शो कर रहा है कि हाँ शाम होते होते इसमें और भी तेजी आती हुई देखने को मिलेगी। अपडेट क्या थी दोस्तों, आपको बता दें कि अपडेट थी कि यूएस हाउस वोट्स फॉर काटसा सेंक्शंस बिहेवियर टू इंडिया ओवर S-400 मिसाइल डील विद रसिया। अपडेट देख सकते हैं आप, 15 जुलाई की अपडेट है और 12 बजे की अपडेट है। अब आपको बता दें कि क्या मैटर है। जैसे कि आप सभी को पता है रसिया एंड यूक्रेन की जो क्राइसिस चल रही थी, इस चक्कर में सभी लोग अनुमान लगा रहे थे कि इंडिया जिस तरह से रसिया के फेवर में खड़ा हुआ है, रसिया के सपोर्ट में खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हो सकता है कि इंडिया पर भी आपको सैंक्शन लगते हुए देखने को मिल जाए। लेकिन अब इस काटसा एक्ट के द्वारा एकदम साफ कर दिया गया है कि इंडिया पर किसी प्रकार का कोई भी सैंक्शन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? चाहे इंडिया रसिया से S-400 मिसाइल परचेस कर ले या कुछ भी परचेस कर ले, S-400 मिसाइल परचेस करने पर भी इंडिया के ऊपर किसी प्रकार का कोई सैंक्शन अब नहीं लगाया जाएगा। उसकी वजह क्या निकाल के दिखाई गई आपको, तो यहाँ आपको बता दें कि इनको आप देख रहे हैं, इनका नाम है रो खन्ना। वैसे तो थोड़ा नाम इनका देखने में, सुनने में, पढ़ने में अजीब लगता है। ये इंडियन ऑरिजिन के हैं और इनका जो जेन्युइन नाम है वो है रोहित खन्ना। तो ये अमेरिका में पहुंचने के बाद ज़्यादातर इंडियंस अमेरिका में पहुंचने के अपने नाम को शॉर्ट कर देते हैं, तो इन्होंने भी वही किया। तो ये क्या है, इन्होंने अपना नाम शॉर्ट किया और किया रो खन्ना। तो यहाँ पर इन्होंने इसकी जो मीटिंग होती है उस हाउस को कहते हैं कांग्रेस हाउस। तो कांग्रेस हाउस में जैसे अपने यहाँ लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, वहाँ अमेरिका में कांग्रेस हाउस होता है एंड सीनेट होता है। आफ्टर दैट प्रेसिडेंट के पास बिल जाता है। तो वहाँ पर एक तरीके से इनकी लोकसभा में ये बिल पास हो चुका है कि काटसा एक्ट में इंडिया को रिलीफ प्रोवाइड किया गया और उस पर किसी प्रकार के कोई भी सैंक्शन नहीं लगाने की बात करी गई है। और ये जो यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया है, ऐसा नहीं कि लिमिटेड व्यक्तियों ने किया, लगभग 300 से ऊपर ज़्यादा 300 प्लस वोट के साथ में ये एक्ट पास किया गया, जो कि एक अपने आप में ही दिखाता है कि इंडिया की जियो पॉलिटिकल प्रेजेंस किस तरह से बनी हुई है। साथ में दोस्तों आपको बता दें कि ये जो यूएस हाउस रिप्रेजेंटेटिव हैज पास्ड बाय वॉइस वोट अ लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट दैट अप्रूव वेवियर इंडिया अगेंस्ट द पुनिटेटिव काटसा सैंक्शन फॉर इट्स परचेस ऑफ S-400 मिसाइल सिस्टम फ्रॉम रसिया हेल्प डिटर एग्रेसर लाइक चाइना। तो इन्होंने इसमें इंडिया को राहत देते हुए ये कहा है कि ये इंडिया S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो परचेज कर रहा है वो ऐसा नहीं किसी पर अग्रेशन करने के लिए कर रहा है, वो केवल अपने डिफेंस के लिए कर रहा है। क्योंकि उसका जो पड़ोसी चाइना है बहुत ही ज़्यादा अग्रेसर रहता है, तो इंडिया को ज़रूरत है S-400 की। तो S-400 इंडिया को प्रोवाइड कर देना चाहिए और इसलिए इन्होंने काटसा एक्ट में अमेंडमेंट किया है। हालांकि इस अमेंडमेंट से इंडिया को तो काफ़ी ज़्यादा फायदे होते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यूएस की जो आलोचना होगी वो आपको इंटरनेशनल लेवल पर देखने को मिल जाएगी। क्योंकि तुर्की भी बोला है कि भाई आप S-400 से इंडिया को तो आपने निकाल दिया है, लेकिन आपने हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे। मतलब कि जो तुर्की ने S-400 मिसाइल परचेस सिस्टम पर डिफेंस सिस्टम जो परचेस किया था रसिया से, उसको लेकर के तुर्की पर सैंक्शन लगा दिए थे यूएस ने। तो अब यूएस बोल रहा है कि भाई आपने हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे, लेकिन आप इंडिया को इंडिया के ऊपर कोई भी किसी प्रकार से सैंक्शन नहीं लगाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई देखिए, टर्की आप नेटो मेंबर हैं, इंडिया नेटो मेंबर नहीं है। इंडिया एक इंडिपेंडेंट है और अगर वो इंडिपेंडेंट है तो उसको अपने डिफेंस के
परचेस करने के लिए पूरा राइट्स है। तो अगर आपके साथ कुछ भी अगेंस्ट में कोई करता है तो हम नाटो मेंबर सभी आपके फेवर में खड़े होंगे, लेकिन इंडिया के फेवर में खड़े होने के लिए भी कोई नहीं, इसलिए उसको ये डिफेंस सिस्टम परचेस करना चाहिए, क्योंकि उसका जो पड़ोसी है, चाहे आप चाइना की बात करें तो चाइना को काउंटर करने के लिए इन्होंने इंडिया के फेवर में ये अमेंडमेंट किया है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे कि सबसे बड़ी जो इसमें काम है अमेरिकन कांग्रेसमैन रो खन्ना की है, जिनका नाम मैंने आपको बताया, रोहित खन्ना नाम है इनका। इन्होंने बहुत ही अच्छा रोल निभाया है और कहा है कि इंडिया को ये डिफेंस सिस्टम के लिए जो काटसा एक्ट है उससे बाहर कर देना चाहिए और इंडिया को परचेस करने की परमिशन देनी चाहिए। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि काटसा एक्ट में रो खन्ना का बहुत बड़ा हाथ है कि इंडिया को इतनी बड़ी जीत दिलाने के लिए। तो आप समझ रहे होंगे कि इंडिया के लिए किस तरह से एक जियोपॉलिटिकल मूवमेंट बनता हुआ जा रहा है। तो दोस्तों ये थी अपडेट आपके लिए। अपडेट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। साथ में ही दोस्तों यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप मेरे रेफरेंस से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो मेरे द्वारा आपको 2 सिंग ट्रेड फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपके पास कोई मेरे लिए कमेंट हो, क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।